वेलकम यू अगेन। उत्तराखंड पीसीएस 2024 उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। जिस किसी ने भी अभी चेक नहीं किया है, आप सबसे पहले चेक कीजिए और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका नाम लिस्ट में हो। पहली चीज़, अब ये जो रिजल्ट आया है, एक्चुअल में क्या है कि इस रिजल्ट से मैं पर्सनली क्यों ज़्यादा इतना जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि इसी से लगभग 15-20 दिन पहले हमने अपने इस चैनल की जर्नी स्टार्ट की थी। लेकिन चलिए, जो भी इसमें रिजल्ट में रहेगा अभी हम बात करेंगे। कुछ मिथ, कुछ क्वेरीज जो आप सबकी थी, उस उसको भी मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। जैसे, क्या अदर स्टेट वालों का होता है? पहला सवाल तो यही आता है, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही दूसरा आता है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, क्या उनका हो सकता है? तीसरे, जो भाई यूपीएससी या किसी और पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, क्या उनका इसमें हो सकता है? और ऐसे ही अलग अलग ये पेपर पे मैंने लिखा हुआ है। बाकी जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं चाहूँगा कि अगली वीडियो में उसको एड्रेस कर दिया जाए। ठीक। इसके पहले देखिए, जिन भी बच्चों का नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए सीट कितनी है, 189 सीट थी, उसमें भी दुनिया भर की रिजर्वेशंस है। अगर नहीं हुआ है, आप चाहे किसी कैटेगरी में है, नहीं है, जो भी चीज़ है, नहीं होना हमेशा सेटबैक देता है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। आप किसी चीज़ में सेलेक्टेड भी हो, फिर भी आप अगर इस लिस्ट में देख रहे हो, आपका नाम नहीं होगा, तो सेटबैक आपको मिलेगा। और उसके लिए मैं चाहे कितनी ही आपको शब्द बोल देता हूँ, कितना ही मोटिवेट करूँ, फिलोसफिकल वर्ड बोलूँ, उस चीज़ को मैं भी या कोई और भी व्यक्ति कंपनशेट नहीं कर सकता। वो एकदम पर्सनल लॉस होता है। क्योंकि यार 2024 से 26 2 साल आपके बर्बाद होना कहने में आसान लगता है, एक प्राइम एज में इतने टाइम खराब होना दुख सबको होता है। ठीक है। एनीवे, चलिए, आप सभी को, जिस किसी का भी नहीं हुआ है, आपके लिए मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मेरे से हो सकता है आपके लिए, कुछ वीडियो के थ्रू या फिर इस बार जो पीसीएस आपका अटेम्प्ट होने वाला है उसके थ्रू, चाहूँगा कि आप सब लोग भी उसमें सेलेक्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो। क्योंकि आजकल बाकी सारी जॉब्स में जो प्रॉब्लम चल रही है, भले यहाँ प्राइवेट सेक्टर का कितना डोमिनेंस है, लोग अलग अलग फील्ड में जॉब कर रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है ना, तब बहुत सारे बच्चों को या फिर ज़्यादातर लोगों को लगता है कि यार हम चाहें कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जब इसमें नाम आता है तभी असली जो सेटिस्फेक्शन है वो हमें मिलता है। चलिए, ये अपना रिजल्ट है। अब पहली चीज़, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है? तो मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँगा। एक नाम है, अभी मैंने उनसे वैसे कंसेंट नहीं ली है कि आपका नाम बताना है या नहीं, फिर भी चलिए मैं आइडिया से ही बोल देता हूँ। इसमें एक रैंक है डीईओ में, है ना, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर में, प्री, पहला प्री, और प्री से भी लगभग 15-20 दिन पहले उन्होंने मुझे मैसेज किया था। प्री हुआ, मेंस हुआ, मेंस के बाद दोबारा मेंस हुआ, मीन्स एक पेपर बाद में हुआ था आपका, फिर फाइनल रिजल्ट तक वो जुड़े रहे या जुड़ी रही मैं बोलूँगा, और अभी उनका फाइनल रिजल्ट में नाम है। तो इन 2 साल में एकदम जीरो से लेके फाइनल तक हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है, और ड्यूरिंग कॉलेज ही हुआ है। अभी मास्टर्स चल रहा था, लास्ट ईयर था शायद, तभी हुआ है। ठीक है, शायद एलिजिबिलिटी भी उसकी ऐसी ही होती है। दूसरा, क्या अदर स्टेट के बच्चों का होता है? तो मैं आपको नाम दिखाऊंगा, इसमें नाम आप देखना, श्रेया कहीं पे नाम होगा, एक सेकेंड। एमएसएमई में उनका हुआ है, एमएसएमई, एक सेकेंड। ठीक है, ये जिला ग्राम उद्योग अधिकारी, एमएसएमई, ये जो सेकंड नंबर पे नाम है, इनका देखिए जनरल में ही हुआ है, क्योंकि अदर स्टेट के अनरिजर्व में रहते हैं, जनरल में काउंट होते हैं। उनका हुआ है, दूसरे स्टेट से बिलोंग करती हैं। तीसरा, क्या अच्छी रैंक भी मिल सकती है? ये तो आप बता रहे हो कि भाई फर्स्ट सेकंड मींस लास्ट, अदर अदर नाम आप बता रहे हो। क्या ऐसा भी है कि भाई स्टार्टिंग में भी हो सकता है? तो स्टार्टिंग में अगर आप पहला नाम देखते हो, ये वाला नाम, मिस आदिति पुनीता, डीवाईएसपी, ये भी उसी जर्नी का पार्ट रही हैं। ठीक। ऐसे ही इस लिस्ट में भी 2-3 नाम और हैं।
बाकी मैं आपके जो भी कंसर्न थे मैं बस उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी आपका एक क्वेश्चन ये भी था कि जो यूपीएससी से प्रिपेयर करके आते हैं, मीन्स यूपीएससी में नहीं हुआ तो क्या इसमें होना पॉसिबल है? तो बहुत सारे, वो तो मैं नाम आपको बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा नाम है, उसमें फिर टाइम वेस्ट करके क्या ही फ़ायदा। क्योंकि यूपीएससी भाई आप एक अच्छे लेवल से प्रिपेयर करके आए हो, आपको बस उत्तराखंड स्पेसिफिक पढ़ना है, थोड़े से फैक्ट पढ़ने हैं, करंट अफेयर पढ़ना है, हो जाएगा। सारे यूपीएससी वालों का हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। आपको यूके पीसीएस अगर क्रैक करना है तो उसके लिए कंसर्टेड एफर्ट लगाने पड़ेंगे। सेम आप जब यूपी का देते हो उसमें भी ऐसी है। यूपीएससी आप अटेम्प्ट कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आपका पीसीएस निकल जाएगा। आपको पीसीएस की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं आपको कल देखिए कुछ नाम जो स्पेसिफिक हैं और बताऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा कि देखिए जो बहुत गंदा भी लिखते थे, गंदा इन सेंस अब तो मैं बोल सकता हूँ उनका सिलेक्टेड है। पहले क्या था, मुझे लगता था कि यार इस लेवल से भी अगर सिलेक्शन होगा, या फिर मैं जेन्युइनली आपसे बताऊं कि इतने गंदे तरीके से वो लिखते थे स्टार्टिंग में कि यार इनका सिलेक्शन शायद 3-4 महीने में उतना इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल से होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, किस्मत ने साथ दिया, थोड़ा सा एग्ज़ाम भी एक्सटेंड हुआ। पहले होने वाला था आपका नवंबर में, फिर हुआ था फेब में, तो जो 2-3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिला उससे मेल कैंडिडेट है, ठीक, उन्होंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया क्योंकि वो कहीं पे सर्विस करते थे, सर्विस भी ग्रुप डी की सर्विस थी, टाइम मिलता नहीं था, हार्डली 2-3 घंटे वो दे पाते थे। तब से लेके जब उनका प्रीलिम क्लियर हुआ, और प्रीलिम भी एक तरीके से आप समझ लीजिए तुक्के में ही क्लियर हुआ, ऑनेस्टली उन्होंने भी मुझसे बताया और मैं भी आपसे वही चीज़ बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनका बस उत्तराखंड प्रिपेयर था, बाकी कुछ प्रिपेयर नहीं था, कभी पीसीएस अटेम्प्ट नहीं किया था, पहला अटेम्प्ट था। तो वहाँ से लेके अब आप गॉड ग्रेस बोल लीजिए कि उनको 2-3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिला। जो इम्प्रूवमेंट किया उन्होंने मेंस आंसर राइटिंग में, वो मेंस में हमसे जुड़े थे, प्रीलिम में हमसे नहीं जुड़े थे, उसके लिए एकदम क्लियर है क्योंकि प्रीलिम का हमने कुछ स्टार्ट भी नहीं किया था। आराम से जब इन्होंने प्रिपेयर किया तो यहाँ से लेके यहाँ तक कि इन्होंने शिफ्ट किया, ठीक ठाक इम्प्रूवमेंट हो गया था। लेकिन मुझे लगता था कि यार अभी भी मीन्स उस लेवल पे पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है, बट दिन साथ था, जो क्वेश्चन बताए थे वो आ गए, लिख के भी उसको अच्छे से आ गए। तो बस इतना ही काम आपको करना होता है। मेंस क्लियर हो गया, अब मेंस के बाद कि सर ठीक है मेंस तो क्लियर हो गया लेकिन नंबर मेरे इतने कम रहेंगे कि मैं फाइनल लिस्ट में नहीं आऊँगा, वो बोल रहे थे। बट आज फाइनल लिस्ट में नाम आने के बाद आज मैं आपसे बोल सकता हूँ कि भाई ज़ीरो से भी लेके, जो एकदम बिगिनर से लेके लास्ट तक भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, बशर्ते आप सही तरीके से सीरियसली डिसिप्लिन में, बिना परेशान हुए कि यार बाकी सब इतना कर रहे हैं, वो इतना अच्छा लिखता है, उस सब को नहीं, अपने ऊपर अगर आप टाइम दोगे तो आराम से आप इम्प्रूव करके यहाँ से इधर तक पहुँच सकते हो। तो ये अभी एकदम अर्ली अपनी वीडियो है क्योंकि बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। बाकी अभी और जो मैसेजेस आएंगे मैं आपको बताता हूँ अपडेट करके क्या हुआ है, किन किन बच्चों का हुआ है, किन का हुआ है। ज़्यादातर मुझे पता है, बहुत सारे नाम हैं इसमें, लेकिन अभी उनकी कंसेंट भी लेनी है कि क्या वो चाहते हैं कि उनके नेम और जो उनकी कन्वर्सेशन थी टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे उसको पब्लिक किया जाए। तो वो सब है। बाकी ये बताना नहीं बताना दिखाना ये क्या है जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए तो उन्हें लगता है कि हाँ भाई मतलब यहाँ से भी हुआ है सिलेक्शन तो हम इन्हीं से पढ़ेंगे। बाकी जो थोड़े से समझदार हैं, मैच्योर हैं, एक एज तक रहते हैं, उनके लिए चीज़ मैटर ही नहीं करती। उन्हें क्या मैटर करता है, कंटेंट। वो कंटेंट देख के ही समझ जाते हैं कि चल पाएगा, टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा। बाकी आप लोग समझदार हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज एक्चुअल में इकोनॉमी की वीडियो अपनी स्टार्ट होने वाली थी बट रिजल्ट में ही इतने सारे मैसेजेस आए तो हो नहीं पाया। कोशिश रहेगी मेरी कि कल मॉर्निंग से हम वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।